तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर अब हम कराने वाले हैं प्रश्नावली 3.5 का ही है। अब क्वेश्चन नंबर हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 का 1 2 3 4 5 यानी कि 4 का 5 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में वीडियो का सॉल्यूशन मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर नहीं करते हैं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो अब तक पहुंचता रहे। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 का हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले बता दें कि कौन सा विधि से कराए कि समस्याओं का रैखिक समीकरण का युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका आश्रित्व है तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात करने। इस बार क्वेश्चन में ये नहीं करा है कि वज्र गुणन विधि से बनाइए, प्रतिस्थापन से या विलोपन विधि से। करा है कि आपको जो विधि अच्छा लगे, जो विधि सही लगे उस विधि का आप प्रयोग कीजिए, ठीक है। किसी का करा है। पहला आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बड़ा है, बच्चे सब क्वेश्चन देख पढ़कर ही छोड़ देते हैं, तो क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, फिर उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन करा है कि एक छात्रावास की मानसिक व्यय यानी कि खर्च 1 भाग निर्गत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्रा ने किन दिन भोजन लिया, जबकि विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है। मतलब कह रहा है कि एक विद्यार्थी है जो 20 दिन भोजन करता है और 1000 छात्रावास के व्यय की अदा करने पड़ते हैं। मतलब 20 दिन का भोजन करता है और उसे 1000 रुपया उसे देना पड़ता है। अगला है कि जबकि एक विद्यार्थी बी जो कि 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास यानी कि जिसको हॉस्टल बोलते हैं, छात्रावास के व्यय में 1180 अदा करना पड़ता है। तो नियत आय और प्रतिदिन आय की भोजन की मूल्य ज्ञात करने, मतलब इसका प्रतिदिन का जो भोजन का जो मूल्य है वो कितना रुपया है, कितना व्यय है, ये आपको बताना है। तो चलिए इसको बताने के लिए हम बहुत समीकरण तौर से इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी और सरल आसान से, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आपका गर्मा गर्म क्वेश्चन, मसालेदार क्वेश्चन यहाँ आपके सामने आपका व्हाइट बोर्ड पर आ चुका है। व्हाइट बोर्ड और हैंड राइटिंग से पढ़ाने का मज़ा, आप लोग का सपोर्ट और डिजिटल बोर्ड का मज़ा बहुत जल्दी ही साकार हो जाएगा। बस आप लोग का सपोर्ट और आशीर्वाद चाहिए, ठीक। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन जो बोला था छात्रावास मासिक है। तो मासिक अगर जब आए यहाँ पे बोला तो इसको हम क्या करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन है कि माना के नियत व्यय निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना की क्या निकालेंगे, कि माना की लिखेंगे कि माना की नियत व्यय कितना रुपया, हम मान लेते हैं 100 रुपया, 100 रुपया मान लिए। उसके बाद प्रतिदिन की भोजन क्या भी मान लेते हैं, प्रतिदिन भोजन व्यय क्या लिखेंगे, भोजन व्यय हम मान लेते हैं y रुपया। कितना रुपया, y रुपया हम मान लेते हैं। मानने के बाद अब इसमें शर्त है, जो भी शर्त कहा गया है हम शर्त को पालन करेंगे। तो सबसे पहले शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 1 क्या कर रहा है उसको समझिए। शर्त नंबर कह रहा है कि एक से यानी कि एक जो विद्यार्थी है ना 20 दिन भोजन करता है तो उसको कितना पैसा देना पड़ता है, 1000 रुपया उसको देना पड़ता है। तो पहला शर्त से हम चलेंगे। नियत जो व्यय कितना है 10 यानी कि 100 रुपया, और ये जो भोजन जो कर रहा है वह 20 दिन का कर रहा है। तो यहाँ पे एक समीकरण बनेगा पहला शर्त से प्रश्न से क्या, तो यहाँ पे बनेगा शर्त नंबर 1 प्रश्न से x प्लस 20 दिन का बन रहा है तो यहाँ पे 20y कितना पैसा लग रहा है, 1000 रुपया देता है। तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब शर्त नंबर 2, शर्त नंबर 2 है कि b जो है ना 20 दिन भोजन करता है तो उसे 1180 रुपया अदा करना पड़ता है। तो नियत जो है हम माने हुए हैं x, अब ये भोजन करता है कितना 20 दिन, तो 26 दिन, तो 26y पैसा अदा करना पड़ता है 1100, कितना अदा करता है जी 1100 किधर भाग गया 1180। इसको समीकरण मान लीजिए 2। अब समीकरण 2 मान लिए, अब आपके पास समीकरण बन गया। तो आप कौन सा विधि से बनाना चाहेंगे, कौन सा विधि से करना चाहेंगे आप कमेंट कीजिए और इसको बनाइए। तो अब यहाँ से हम समीकरण और 1 का 2 से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से, अब 2 से यहाँ पे x है प्लस 20y बराबर 1000, x प्लस 26y बराबर 1180। इतना करने के बाद आपको विलोपन विधि है, हम ये बना रहे हैं विलोपन विधि से, ठीक है। विलोपन विधि है। विलोपन विधि में क्या होता है, अब इसको घटाने पड़ते हैं। यहाँ पे घटाने पर जो प्लस माइनस में जिसको घटाना है ना उसका साइन अप चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर लेंगे। अभी माइनस प्लस से कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि 26 में से 20 घटा देंगे तो 6 बचेगा, लेकिन -6y बचेगा। प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि छोटा में से तो 12 घटाएंगे नहीं, 12 में से ही छोटा घटा देंगे, लेकिन जब घटा देंगे तो उसको हम क्या करेंगे पहले माइनस लगा देंगे, तो 180 आ जाएगा।
माइनस ही माइनस कट जाएगा। y बराबर 180 अब बटा में 6 आ जाएगा, 6 से काट देंगे 3 बार में 30 आ जाएगा। y बराबर कितना आ गया 30। जब हमारे पास y बराबर जब 30 निकल के आ गया तो हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि y का मान क्या लिखेंगे कि y का मान समीकरण बताइए किस में डाल दें, चलिए हम 1 में डाल देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 का जो मान है ना पुट कर दीजिए, यही वाला मान है ना। समीकरण 1 का मान क्या है, x प्लस 20y बराबर 1000, यही है। अब यहाँ पे x का y का मान 30 आया तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 20 गुना, सॉरी यहाँ पे 20 हो जाएगा, 20 गुना 30 बराबर 1000। अब इतना करने के बाद हो जाएगा x प्लस 3 गुना 6 यानी कि 0 0 600 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 600 और ये हो जाएगा 1000। अब हम क्या करेंगे, x बराबर ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा ए माइनस प्लस 600, इधर आएगा तो माइनस 600 यानी कि घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 400, यानी कि x का मान निकल के कितना आ गया 400 आ गया। यानी कि अगर बात करें तो नियत जो होता है ना, x जो माने हुए किसका नियत का, तो ये आ गया कितना नियत व्यय हो जाएगा। और दूसरा जो है हमारे पास दूसरा प्रतिदिन का भोजन, तो यहाँ पे है प्रतिदिन, तो प्रतिदिन का जो भोजन हो जाएगा वो भोजन कितना है 30 रुपया, यानी कि वो प्रतिदिन 30 रुपया के भोजन खाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 1 का पूरा बढ़िया से डिटेल में आपको समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम दूसरा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है, तो उसका भिन्न ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और ये VVI क्वेश्चन है। क्या है ये VVI क्वेश्चन है और ये यहाँ पे बच्चे फंसते हैं, तो यहाँ पे फंसना नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से बने रहिएगा, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो जितनी भी क्वेश्चन कराएंगे ना बहुत ईजी, खाली बस आपको समझते चलना है कि हम क्या बता रहे हैं, कैसे करना है, ये चीज़ ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सबसे पहले तो यहाँ पे भिन्न की बात बोला है ना, तो सबसे पहले भिन्न किस रूप में होता है P/Q के रूप में। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हल हम लिख देते हैं और लिखना पड़ेगा कि माना कि क्या लिखेंगे भिन्न बराबर, माना कि भिन्न बराबर x/y है, x/y के रूप में रहता है वो भिन्न ही कहलाता है। अब x/y के रूप में है। अब पहला शर्त हम चलेंगे। अब ये शर्त नंबर पहला जो कह रहा है उसका ध्यान से देखिएगा, ध्यान समझिएगा। शर्त भाई से नहीं खो कहो रे सजना। चलिए अब शर्त नंबर पहला कह रहा है कि जब हम भिन्न 1/3 हो जाता है, जब उसके अंश में 1 घटाते हैं, क्या करते हैं अंश, तो ऊपर वाला को बोला जाता है अंश और नीचे वाला को बोला जाता है हर। तो अंश ऊपर हो गया, हर नीचे हो गया, यानी कि अंश में 1 घटाते हैं, यानी कि अंश ऊपर है x और उसमें हम 1 घटा देते हैं और नीचे कोई बातें नहीं बोला तो y का y ही रहने। जब घटा देते हैं तो मेरा भिन्न कितना हो जाता है 1/3 हो जाता है। अब ये आपका समीकरण तैयार हो गया, लेकिन इस समीकरण को आप दूसरे तरीका में ले जाइएगा। कैसे, ध्यान से देखिए, इसको क्रॉस गुना कर लीजिएगा, 3 में 1 से गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 3 में 1 से गुना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बराबर y में y 1 से गुना होगा y हो जाएगा। y को इधर कर लेते हैं और -3 को इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x, इधर आएगा तो -y और ये +3 इधर -3 इधर आएगा तो +3। अब यहाँ से हम इसको समीकरण 1 मानते हैं। कितना मानते हैं, समीकरण 1। अब हम दूसरा स्टेप चलते हैं। अब शर्त नंबर दूसरा, अब दूसरा जो शर्त है ध्यान से उसको भी समझिएगा। शर्त नंबर 2, कितना बारीकी से बता रहे हैं ना प्यारे बच्चों, एकदम दिल खोल कर देखो वीडियो को, मस्त एकदम आपको लगेगा। बस वीडियो पर मत जाइएगा कि हाँ ये व्हाइट बोर्ड है और डिजिटल बोर्ड पर मत जाइएगा। ठीक है, अब ये शर्त नंबर दूसरा कहा कि जब हर में 8 जोड़ देते हैं तो अब भिन्न कितना हो जाता है 1/4 हो जाता है। तो यहाँ पे पहले लिख दीजिए x/y लिख दीजिए। अब किसमें क्या जोड़ने की बात हो रहा है उसको समझ लीजिएगा। इसमें बोला है कि हर में क्या बोला है, हर में 8 जोड़ने पर, तो नीचे वाला हर होता है तो इसमें 8 जोड़ने पर इसका जो भिन्न होता है 1/4 हो जाता है। कितना होता है 1/4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 8 में इससे गुना किया जाता है x + 8 हो जाएगा, क्रॉस गुना कर दीजिएगा तो, और 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो ये 4x हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या करना है, इसको बराबर के उधर कर दीजिए, इसको उठाकर इधर कर लीजिए, कहीं पे कर लीजिएगा आपको आसान हो जाएगा, न तो इसको इधर रहने दीजिए, इसको उधर कर लीजिए। तो ये यहीं पे इसको हम 4x रखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। चलिए
तो अब यहाँ से क्या कीजिएगा, 4x यहीं पे रहने दीजिएगा और प्लस वाई है इसको बराबर के इधर ला दीजिए, तो ई वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इधर माइनस वाई हो जाएगा, ये बचेगा 8 बराबर। तो इसको सीधा करके लिख लीजिएगा, तो 4x माइनस वाई बराबर 8। अब यहाँ से आपका समीकरण कितना आ गया, समीकरण 2 आ गया। आसानी से समझ में आ गया। हमारे पास समीकरण 1 भी आ गया, समीकरण 2 भी आ गया, ऊपर में समीकरण 1 और समीकरण में 2। तब यहाँ से हम लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से। अब आपको ये बताइए कि हम कौन समीकरण में आप इसको सॉल्व करें। अगर सबसे इजी तरीका से अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो समीकरण हम सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। कौन विधि से, विलोपन विधि। विलोपन विधि बहुत इजी होता है, ठीक है। पहला जो समीकरण आया था 3x माइनस वाई बराबर 3 और दूसरा समीकरण था 4x माइनस वाई बराबर में 8 था। अब इसको काट दीजिए। अब काटने के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ पे माइनस माइनस है तो इसको साइन अप चेंज कर दीजिए। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस और यहाँ पे प्लस है तो माइनस। इससे फायदा होगा कि एक्स वाई से वाई कट गया, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस सीधे एक्स बचेगा और प्लस माइनस माइनस को घटा देंगे तो सीधे -5 बचेगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि हमारे पास एक्स बराबर कितना निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। समझ में आ गया आपको। अब जब एक्स का मान आपका एक्स का मान 5 आ गया हुआ है तो आपको वाई का भी तो मान निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ से लिखिएगा कि एक्स का मान, क्या लिखिएगा कि एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको जिसमें मन करे उसमें डाल दीजिएगा, ठीक है। अब समीकरण 1 का जो मान है 3x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण 1 है और इसी समीकरण में हमको x का मान पुट करना है। तो x का मान 5 है तो 3 गुना 5 माइनस वाई बराबर 3, तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15। कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15 माइनस वाई बराबर 3। अब y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 3 और इधर जाएगा तो -15 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस वाई बराबर 3 में से तो 15 घटेगा नहीं, 15 में से 3 घटा देंगे तो बचेगा 12, लेकिन -12, माइनस से माइनस कट जाएगा तो वाई बराबर निकल कितना गया, 12। यही हमारा प्यारे बच्चों आंसर हो गया। कितना हो गया, आंसर। समझ आ गया ना, कितने आसान और इजी तरीके से हमको बता दिए। अब यहाँ से पूछेगा अभिष्ट भिन्न पूछेगा ना, तो 5/12 अभिष्ट भिन्न हो जाएगा, हमारा आंसर हो गया, ठीक। तो चलिए इसका 2 क्वेश्चन और है, दोनों क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 3, ये रहा 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, मतलब प्राप्त किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले तथा अशुद्ध अंक पर 1 अंक की कटौती हुई। मतलब कह रहा है कि सब अंक के लिए 3 अंक उसको मिलेगा, एक वो सही करेगा तो 3 अंक, लेकिन अगर अशुद्ध लिखेगा, गलती लिखेगा तो 1 नंबर कट जाएगा। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले तथा अशुद्ध पर 2 अंक कटते हैं तो 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में वो कितना प्रश्न दिया गया था, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 3 हम देखते हैं। अभी यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लिए, क्वेश्चन क्या क्या कहता था, नंबर लाया है, कितना नंबर कटौती किया है, सबके बारे में हम क्वेश्चन पढ़ लिए। लेकिन इसको पढ़ने के बाद इसको समीकरण में कैसे हम सॉल्व करेंगे, समीकरण में इसको कैसे लाएंगे, अब ये तो समझने वाली बात है। तो आइए इसको भी हम समीकरण में आसानी से सॉल्व करेंगे और ध्यान से इसको समझ के बनाएंगे, ठीक है। तो एकदम लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए दमदार क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, एकदम लाजवाब क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, सबसे पहले क्वेश्चन 3 को हम समझेंगे और फिर इसको मानेंगे। मानना क्या है कि यहाँ पे यश है, क्वेश्चन सही भी करता है और गलत भी करता है। सही करता है तो पूरा नंबर, गलत करता है तो 1 नंबर कटता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि माना कि यश x प्रश्नों का सही उत्तर करता है, ठीक है, और गलत जो है y गलत करता है। इतना हमको ही पता चल गया। अब पहला है वो शर्त बोला है, शर्त भी दे दिया हुआ है और y गलत एक सही मान लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला शर्त नंबर पहला शर्त करता है कि उसको ना 3 अंक वाला जो है ना सही करता है तो 3 अंक मिलता है। क्या करता है, सही करने पर 3 अंक मिलता है। अगर वह अशुद्ध करता है तो 1 अंक काट लेता है, 1 अंक काट लेता है, यानी कि उसको y मिलता है। तो सही लिखने पर 3 अंक, यानी कि सही वाले के y माने हैं तो यहाँ पे x माने तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, और यहाँ पे गलत करने पर ना 1 अंक काट लिया जाता है। तो y को गलत माने हैं तो 1 अंक काटता है, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा -y हो जाएगा। इसके पीछे कुछ नहीं कि y है। तो बराबर कितना नंबर लाता है, ये 40 अंक अर्जित करता है। अब यहाँ से समीकरण 1, ठीक।
अब शर्त नंबर दो क्या है, शर्त नंबर दूसरा, शर्त नंबर दूसरा क्या क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। अब कह रहा है कि एग्जाम लिया जाता है 4 अंक वाला प्रश्न उससे पूछा जाता है, 4 अंक वाला प्रश्न, अगर सही करेगा तो 4 नंबर, तो सही करेगा तो 4 नंबर, तो यहाँ पे 4x, और गलत करेगा ना तो उसको अंक काटेगा, कितना अंक काटेगा इस बार, 2 अंक काटेगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा -2i, तो पूरा अंक कितना अर्जित करता है 50। इस समीकरण हो गया 2 रे बाबा 2। और मज़ेदार और शानदार क्वेश्चन, और इसके बाद आप गर्दा उड़ाइए दीजिएगा, बना ही लीजिएगा, कि सब विधि आपको हम बता चुके हैं बहुत ही आसानी से, तो इसको भी विधि बता दे, कौन सा विधि से बनाना चाहते हैं, तो हम तो कहेंगे कि विलोपन विधि से बना लीजिए, सबसे अच्छा विधि रहेगा वही। तो यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर आप लिख के बनाइए कि समीकरण एक तथा 2 को 2 से विलोपन विधि, क्या लिख लेते हैं, विलोपन विधि से हल करने पर हम विलोपन विधि कर देते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो कीजिएगा, ठीक है। अब विलोपन विधि से हल कर लीजिए, तो वो समीकरण 1 कितना है 3x - y बराबर 40, दूसरा समीकरण 4x - 2y बराबर 50। अगर हमको 2 को काटना है तो 2 को बराबर करना पड़ेगा, बराबर करने के लिए बराबर इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, तो इसमें हम गुना कर देते हैं 2 से, ठीक है, क्या कर दीजिए 2 से, तो आप लिख लीजिएगा कि समीकरण में 2 से गुना करने पर, अब जब 2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 3 दूना 6x माइनस इसमें 2y और बराबर 40 दूना 80, और इस सेम रह जाएगा 4x - 2y बराबर 50। अब इसको लिखेंगे घटाने पर, और जब इसको लिखने के बाद घटाया जाता है तो जो प्लस में होगा उसको माइनस कर दीजिए, जो माइनस में होगा उसको प्लस कर दीजिए, बहुत इजी ट्रिक। अब यहाँ 2i से 2i कट जाएगा, 6 में से 4 घटा देंगे तो 2x हो जाएगा बराबर, 8 में से 50 घटा देंगे तो बचेगा 30, 2 से इसको काट देंगे, 2 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 15 बार में कटेगा, कितना बार में 15 बार में, यानी कि x बराबर कितना निकल के आ गया 15। अभी x का मान जब 15 निकल के आ गया तब यहाँ पे y का भी तो मान निकालना पड़ेगा, तो y का मान निकालने के लिए यहाँ पे लिखिएगा कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में डाल दीजिए मान, x का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 सबसे पहले यहाँ पे कितना है समीकरण 3x - y बराबर कितना है 40, अब x का मान कितना है 15, तो यहाँ पे लिखिए 3 गुने 15 - y बराबर 40, ठीक है। इतना करने के बाद आपको लिखना है 15 × 45, कितना हो जाएगा 15 × 45 - y बराबर 40, -y बराबर 40, और इधर आएगा तो -45 हो जाएगा। अब यहाँ पे -y बराबर 40 में से 45 घटेगा नहीं, 45 में से 40 घटा देंगे तो -5 आएगा, माइनस से माइनस कट गया, यानी कि y बराबर कितना आ गया 5। हमारे पास x का मान 15, y का मान आ गया 5। इस तरह से आपका क्वेश्चन का आंसर सोल्यूशन हो जाता है। अगर पूछ दे कि परीक्षा में कुल प्रश्न की संख्या कितना था, प्रश्नों की संख्या पूछा है ना, तो यहाँ पे लिखिएगा कि परीक्षा में क्या लिखिएगा कि परीक्षा में कुल प्रश्न की संख्या बराबर कितना 15 + 5 बराबर कितना हो जाएगा 20, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसका 2 क्वेश्चन और है, मजेदार और शानदार क्वेश्चन, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं चौथा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चौथा देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा, बच्चे सब जो बड़े क्वेश्चन देखो भी छोड़ दिए होंगे, लेकिन इसे डरना नहीं है, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इसका सॉल्यूशन उतना ही सटीक और आसान है, ठीक है। कह रहा है कि एक राजमार्ग के 2 स्थान हैं ए और बी, जो कि 100 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब एक स्थान है, मान लेते हैं कि कोई नया रोड से चला मुजफ्फरपुर, चाहे नया रोड से मान लेते हैं कि हम चला पटना, जो कि कितना किलोमीटर 100 किलोमीटर है, ठीक है। जो 100 किलोमीटर की दूरी पर है, एक कार से तथा दूसरा कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करता है। ये दोनों कार विभिन्न समय से एक ही दिशा में चलती है और 5 घंटे पश्चात मिल जाती है। वे दोनों विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है, तो दोनों कारों का चाल निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सुंदर और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे हम धुआं उड़ाते हैं। क्वेश्चन को साइड में रखते हैं बुक को, अब ध्यान समझिएगा कैसे बनेगा से। सबसे पहले तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो पूछा है चाल निकालने के लिए, कार की चाल, ठीक है, कार ए की चाल और कार बी की चाल क्या रही होगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मान लीजिए, क्या मान लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखिए यहाँ से हल कि माना कि क्या लिखना है, कार ए की चाल, माना कि कार ए की चाल हम क्या मान लेंगे,
तो कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं और कार बी की चाल क्या मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। यहाँ तक तो आप आसानी से समझ गए होंगे, x किलोमीटर में y किलोमीटर। इतना समझने के बाद अब थोड़ा सा हम आपको और बढ़िया समझा देते हैं। यहाँ पे a है और यहाँ पे b है और यहाँ से यहाँ का दूरी जो है 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर। यहाँ पे क्या है, मुजफ्फरपुर है और यहाँ पे पटना है, मान लेते हैं मुजफ्फरपुर पटना। अब एक कार जो है ना, ये वाला कार, एक कार इधर से जा रहा है, ठीक है, तो इधर जाएगा और एक कार ना इधर से आ रहा है। तो एक कार इधर से इधर ही जा रहा है तो दूरी अलग हो रहा है और ये कार विपरीत आ रहा है, एक कार इधर से आ रहा है और एक कार इधर से आ रहा है। तो ये दोनों का चाल क्या है, यही हमको बताना है कि दोनों कितने चाल के से चल रहे हैं। समझ में आ गया? अब कार भी बना दे। चलिए कार थोड़ा ट्राई करते हैं कार बनाने का। देख लीजिए, कोशिश किए हैं, क्या बनाई, कार बना के क्या बन गया जी। चलिए ये कार है, एक कार ना, अच्छा इधर घुमाना चाहिए, उधर ही घूम गया। अच्छा ये वाला कार इधर आ गया, ये कार इधर घूम के जाएगा, ठीक। अब जब इसको इतना कर लीजिएगा ना, तो इतना करने के बाद क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे पहला शर्त आपको लेना पड़ेगा, शर्त नंबर पहला, यानी कि शर्त 1 में जाइएगा। शर्त 1 क्या कहता है कि दोनों कार विपरीत दिशा में चलती है। विपरीत मतलब ये x है, ये भी x है, दोनों ओर से चलता है, तो इसकी दूरी कितना है, 100 किलोमीटर। तो यहाँ पे पहली शर्त नंबर 1 कि दोनों कार विपरीत दिशा में चलती है, लिखेंगे दोनों कार विपरीत दिशा में चलती है। तो कैसे, x प्लस y बराबर 100। ये तो आसान है, ये समीकरण यहाँ से आप एक निकालिए। जय श्री राम। अब यहाँ से निकालने के बाद आप शर्त नंबर दूसरा देखिएगा। शर्त नंबर 2 क्या है, शर्त नंबर 2, शर्त 2 कहता है कि दोनों कार एक ही दिशा में चलता है। क्या है, हे महाराज, तो जब एक ही दिशा में चलता है ना, तो 5 घंटे पश्चात मिल जाता है। दोनों जो है 5 घंटा के बाद दोनों कार मिलता है, कार ए और कार बी दोनों 5 घंटा के बाद मिलता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि शर्त दोनों कार एक ही दिशा में चलती है, दोनों कार एक ही दिशा में चलती है। जब एक ही दिशा में चलती है तो कैसे चलेगी, 5x और प्लस 5y, अच्छा माइनस हो जाएगा, बराबर 100 किलोमीटर जाती है। अब ये समीकरण हो गया हमारे पास 2। अब आपके पास समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया। जिससे मन करे, जैसे मन करे उसको सॉल्व कर लीजिए, वर्ग गुणन विधि, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, जिससे मन करे। तो चलिए हम भी सॉल्व कर देते हैं इसको, जो इजी हो। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है हम कर लेते हैं। पहला जो है x और प्लस y बराबर 100, समीकरण 1 है। दूसरा समीकरण 5x माइनस 5y बराबर 100। अब बराबर करने के लिए, अब तक दोनों तो कट जाएगा, लेकिन कटेगा कैसे, यहाँ पे तो 5 यहाँ पे 5 है नहीं, तो ऊपर में 5 से गुना कर दो। तो यहाँ पे लिख दो कि समीकरण 1 में 5 से गुना करने पर, 5 से गुना करने पर, तो 5 से जब गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 5 से जब हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 5x, क्या हो जाएगा 5x, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 5y बराबर ये हो जाएगा 500 और इससे भी हो जाएगा 5x माइनस 5y बराबर 100। प्लस माइनस कट जाएगा, 5 और 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10x बराबर 5x और 500 और 100 कितना मिलकर हो जाएगा 600 हो जाएगा। ये x इधर है, ये गुना में इधर आएगा तो 600 बटा में 10, 10 से 10 कट जाएगा। x बराबर कितना निकल के आ गया 60। कितना निकल के आ गया x बराबर, तो x का मान हमारे पास निकल के आ गया 60। अब x का मान जो है कि किलोमीटर में लिख लीजिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि x जो माने हैं किसको माने, एक ही चाल माने है ना, तो एक ही कार की चाल कितना आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, एक ही कार की मान। अब हम क्या करेंगे, इसी का मान हम दूसरा में डालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान, तो यहाँ पे लिखेंगे
कि x का मान समीकरण हम क्या करते हैं एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, अब समीकरण एक में रखना है। तो समीकरण एक में रखने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण एक मेरा कहाँ पे है, समीकरण एक मेरा है x प्लस वाई बराबर 100 है। x का मान 60 है तो लेंगे 60 प्लस वाई बराबर 100। तो यहाँ पे y बराबर 100 इधर आएगा तो -60, यानी कि घटा देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा, y बराबर 40 आ गया। यानी कि y का जो मान जो हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और 40 यानी कि b की कार की चाल हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से आपका कार ए की चाल और कार बी की चाल आसानी से निकल गया। अब एक और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व कीजिएगा और मज़ेदार से उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपके सामने ये रह गया। ये भी आपका VVI क्वेश्चन है, ठीक है। VVI क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सॉल्व कीजिएगा और बहुत ही ईजी तरीके से इसको सॉल्व कीजिएगा आसानी से। कहा कि चौड़ाई को यहाँ पे एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग किलोमीटर कम हो जाता है, इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दिया जाता है और लंबाई 3 इकाई, चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो क्षेत्रफल 67 वर्ग किलोमीटर बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ निकालें, यानी कि आयत का विमाएँ का मतलब जो होता है उसकी भुजा निकालना है। आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, लंबाई 4 इकाई बढ़ा देता है, उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। अब क्वेश्चन को बनाने से लिए अब स्क्रीन पे चलिए थोड़ा सा और डिटेल में इसको हम समझाते हैं। समझाने के लिए ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, लेकिन ऐसे समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो लेकिन समझने पर सभी क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। अब 4 का ये 5वां और आखिरी क्वेश्चन कहा कि आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई हमें पता नहीं है, लेकिन ये करा है कि गुना करने पर 4 गुना हो जाता है, 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई को 2 गुना बढ़ाया जाता है। तो कैसे बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, अब यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल लिखने के बाद हमको क्या करना है, तब यहाँ से लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई। तो यहाँ लिखेंगे कि माना कि आयत की लंबाई बराबर x, क्या मानेंगे, x इकाई मानेंगे, x इकाई, तथा इसकी चौड़ाई बराबर y इकाई मान लेंगे। यहाँ से कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, इकाई हो जाएगा। इतना करने के बाद आयत का क्षेत्रफल आपको निकाल दीजिए। तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, बच्चों से भूल जाते हैं, लंबाई चौड़ाई होता है कि ऊंचाई होता है, इस पर भूल जाते हैं, ठीक है। अब लंबाई और ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पे x माने हुए हैं, लंबाई चौड़ाई माने हुए हैं, यानी कि xy हो जाएगा, वर्ग इकाई। ध्यान समझते चलना है, ठीक है। तो आपका आयत का क्षेत्रफल निकल गया कितना, xy आ गया, कितना आ गया, xy। अब शर्त के हिसाब से हम चलेंगे कि पहला शर्त क्या करा, दूसरा शर्त क्या करा। तो यहाँ पे लिखेंगे शर्त 1। शर्त नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान समझिए। शर्त नंबर 1 कह रहा है कि क्षेत्रफल 9 है, इकाई कम होने पर, यानी कि क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। क्या कर रहा है कि लंबाई में 5 इकाई क्या करने पर, 5 इकाई कम कर दी जाने पर और 3 इकाई चौड़ाई में बढ़ा दी जाती है। तो चलिए यहाँ से आते हैं शर्त नंबर 1। मान लेते हैं कि x है, x यानी कि लंबाई, और लंबाई में कहा कि 5 इकाई ना कम कर देने पर, तो इसमें हम 5 इकाई कम कर दिए। अब बताइए कोई दिक्कत है जी, 5 इकाई कम कर दिए, लेकिन 3 इकाई जो है इसमें करा कि बढ़ा दो, किस में, चौड़ाई में। तो चौड़ाई माने है y को, और y में 3 इकाई बढ़ा दो, तो 3 इकाई बढ़ा दी। यहाँ से आपका कोई एतराज जी बिल्कुल नहीं। तो जब बढ़ा देते हैं ना तो ये इसका क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है, यानी कि xy यानी कि क्षेत्रफल 9 इकाई। तो क्षेत्रफल कितना है आयत का क्षेत्रफल xy है, इसमें 9 इकाई कम हो जाता है, तो 9 इकाई कम कर दिए। आपको आसानी से समझिए, ध्यान समझिएगा। अगर आपको कहीं पे डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको हम कोशिश करेंगे कि और बेटर करने का, ठीक है। बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट चाहिए। अब इसको करने के बाद ना देख लीजिए कि a+b और a-b है, तो यहाँ a+b तो बैठेगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे x, और यहाँ अगर x रहता तो a भी मान लेते क्योंकि सेम रहता तो, लेकिन a+b में बैठने वाला ये नहीं है। जब ये बैठने वाला नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालेंगे तो कैसे निकलेगा गुणनखंड, तो गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा पहले, ठीक है।
ध्यान समझिएगा तो फिर समझ में आएगा, नहीं तो फिर आपका बाउंस हो जाएगा। देखिए x में y से गुना करेंगे, इस x में इस y से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, x में y से गुना होगा तो हो जाएगा xy, फिर x में इस 3 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा 3x, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, y में 5 से करेंगे तो 5y हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 में 3 से करेंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। यहाँ तक कोई देखो आप तो नहीं हुआ होगा और नहीं हम होने देंगे। इतना करने के बाद अब यहाँ देख लीजिएगा ये xy ये 5y, अब हमको क्या करना है, xy को 1 के साथ हम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, xy को हम 1 से साथ कर लेते हैं, चाहे अगर दिमाग लगाए तो ये y से y कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि प्लस में है, बराबर की इधर आएगा तो ये माइनस में आके कट नहीं वाला था, इसलिए हम इसको पहले ही काट दिए। अब ये हो जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 15 बराबर माइनस 9। फिर बच्चों इतना समझ में आ गया होगा आपको, इतना सब समझ ही गए तो एक स्टेप और समझ लीजिए, 3x माइनस 5y बराबर ये माइनस 9 है और ये माइनस 15 है, इधर जाएगा तो ये प्लस 15 हो जाएगा। जब प्लस 15 होगा तो यहाँ पे लिख लेंगे 3x माइनस 5y बराबर, माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि 15 में से हम 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा 6। अब ये हमको जो निकल के आया ना, ये हम समीकरण अब यहाँ से 1 बन के आया। देखिए इतना करने के बाद आपका समीकरण 1 बना। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी दूसरा शर्त भी करा है, दूसरा शर्त भी आपको समझना है, फिर आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा शर्त नंबर 2। शर्त नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। शर्त नंबर 2 कह रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, क्या कर रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई चौड़ाई को, अब दोनों अब कर रहा है बढ़ाने की काम कर रहा है, घटाने की काम नहीं कर रहा, अब कर रहा है कि दोनों में बढ़ा दे। तो बढ़ाने की अगर बात बोले तो इसमें कह रहा है कि इकाई में भी 2 बढ़ा दो और चौड़ाई जो है यानी कि आपका इकाई y चौड़ाई में भी क्या कर दो 3 बढ़ा दो, यानी कि y प्लस x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और इसमें 2 बढ़ा दो। जब 2 बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा, ये कह रहा है कि क्षेत्रफल का यानी कि एक्स वाई क्षेत्रफल का ये 67 बढ़ जाता है, यानी कि 67 इसमें बढ़ा दीजिए। एक बार ध्यान समझिएगा। दूसरा शर्त में कहा है कि इकाई जो है ना, इकाई में यानी कि लंबाई को 3 बढ़ा दो और चौड़ाई में 2 बढ़ा दो, 2 इकाई बढ़ा दो तो क्षेत्रफल 67 बढ़ जाता है। तो एक क्षेत्रफल एक्स वाई माने हुए हैं और क्षेत्रफल बढ़ जाता है 67 प्लस 67 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ। इतना करने के बाद अब यहाँ से आपका समीकरण दूसरा लाना पड़ेगा। तो चलिए ना, हम है तो फिर किस बात का गम है। अब इसको फिर उसी तरह से कर लीजिएगा। कैसे कीजिएगा, तो ये हो जाएगा एक्स में वाई से कीजिएगा तो ये हो जाएगा एक्स वाई, एक्स में 2 से कीजिएगा तो प्लस 2x प्लस y में 3 से कीजिएगा तो 3y प्लस में कीजिएगा 3 दूना 6 बराबर xy प्लस 67 हो जाएगा। अभी xy इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हम काट दिए, माइनस प्लस खत्म हो गया। अब इधर बचा कितना 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 67। अब 2x प्लस 3y बराबर 67 और ये प्लस 6 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -6। 2x प्लस 3y बराबर 67 में से 6 घटा देंगे 71 होगा। अब यहाँ से समीकरण आपका 2 तैयार हो गया जी। बल्ले बल्ले। अब बताइए यहाँ से आप कर सकते हैं ना, आप तो आसानी से कर लिया सर अब तो आसान कर दिए। बिल्कुल आसान, देखिए हम आसान ही करते ही हैं आपको के लिए, तो भाई इतना हम कर ही सकते हैं। अब यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 का मान कितना है 3x माइनस 5y बराबर 6 और समीकरण 2 का मान है कितना है, समीकरण 2 का मान, तो समीकरण 2 का मान है 2x माइनस 3y प्लस 3y बराबर 61। चलिए, जब इतना क्वेश्चन आपके पास आ गया तो आप किसी को एक को क्या करना पड़ेगा, बराबर। तो बराबर करने के लिए ना अब देख लीजिए, हमको पहले तो कंसेप्ट ये समझना होगा कि जो प्लस माइनस में पहले से होगा ना उसको आप काट के ख़त्म कर दीजिए। तो देख लीजिए प्लस माइनस में सबसे पहले कौन है, तो प्लस माइनस में y वाला है। तो y को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको 15 लाना पड़ेगा, इसमें 15 हेरा फेरी करना पड़ेगा, इसमें 5 से गुना, इसमें 3 से और इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा। तो इस समीकरण 1 में हम गुना कर देते हैं 3 से और समीकरण 2 में गुना कर देते हैं 5 से। अब ऐसा गुना क्यों किए, गुना इसलिए किए कि दोनों बराबर हो जाएगा ताकि इसको हम आसानी से काट देंगे, इसलिए हम बराबर किए। तो देख ले 3 में 3 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 तिहाई 9x माइनस 5 तिहाई 15y हो जाएगा और 76 18। अब 5 में इससे करेंगे तो 5 दूना 10x हो जाएगा और माइनस के प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस से डाल देते हैं।
उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा y बराबर, और 61 में जब हम 5 से गुना करेंगे, क्या करेंगे 61 में 5 से करेंगे तो 5 6 5 30 यानी कि 305 आ जाएगा। अब हम आसानी से इसको घटा देंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, घटाने पर या जोड़ने पर, हम क्या करते हैं इसको जोड़ने पर, तो यहाँ पे हम जोड़ते हैं इसको। अब इसको जोड़ने पर तो देखिए प्लस माइनस दोनों कट जाएगा, क्योंकि जोड़ का काम हो रहा था, जोड़ ही रहे ना, 10 और 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19x बराबर। अब इसको जोड़ दीजिए तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 के 3 1 1 2 323। अब ये 19 बराबर 323, तो x बराबर 323 बटा में 19, इसको काटिएगा तो पूरा पूरा 17 से कट जाएगा, यानी कि x बराबर कितना निकल के आ गया हमारे पास, x बराबर निकल के आ गया 17। अब x का मान जब 17 आ गया तो x का मान समीकरण आप किस में डालना चाहते हैं उसमें डाल दीजिए, आपका y का मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 कितना है, तो हमारे पास समीकरण जो 1 है 3x माइनस 5y बराबर 6 है। अब यहाँ पे समीकरण 1 का मान 17 आया है, यानी कि x का मान 17, तो 3 गुना 17 माइनस 5y बराबर 6। ठीक है, यहाँ तक तो अब समझ में आ ही रहा है। इस 17 में 3 से करेंगे तो 51 माइनस 5y बराबर 6, माइनस 5y बराबर 6, और ये उठ के इधर जाएगा तो ये माइनस 51 हो जाएगा। 51 में से 6 घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो आप 51 में से अगर आप 6 घटाते हैं तो बचेगा 45, कितना बचेगा 45, माइनस 45, माइनस से ही माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना होगा 45 बटा में 5, 5 से कर देंगे 9 बार में, कितना बार में काटेंगे 9 बार में, तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा y बराबर 9 आ गया, यही हमारा आंसर आ गया। तो सर x बराबर 17 और y बराबर आ गया 9। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो थे बहुत मज़ेदार थे और VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ताकि आपको इसमें समय लग गया। क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लंबी हो गई, तो इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा, वीडियो लंबी पढ़नी चाहिएगा, आपका जो सॉल्यूशन मिलेगा आपको बहुत इजी और सटीक मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अपने दोस्त फ्रेंडों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।